नाउ तो मैंने ड्राई फ्रूट में पहला बता दिया डेहिसेंट। डेहिसेंट के चारों टाइप बता दिया मैंने, कौन कौन। लेग्यूम्स बता दिया जिसको पॉड भी कहते हैं, और उसके बाद सिलिक्वा, देन सिलिकुला, और लास्ट में कैप्सुलर। ठीक है, तो वो चार किस बेसिस पे था वो भी मैंने बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ डेहिसेंस। नाउ नेक्स्ट वन, ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट। इसमें क्या बोला मैंने, कभी भी पेरिकार्प फटेगा नहीं। तो जब पेरिकार्प फटेगा ही नहीं तो फिर ये चार अलग अलग टाइप के क्यों बताए भाई। ड्राई तो ठीक है, समझ में आता है कि पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड है। इनडेहिसेंट इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कभी भी पेरिकार्प फटेगा नहीं। तो फिर ये चार अलग अलग टाइप के क्यों बता रहे हो, सिप्सेला, कैरियोप्सिस, अकीन, तो नट। इनके पेरिकार्प कुछ अलग तरीके से या तो मॉडिफाइड होते हैं खुद, या नहीं तो उसके साथ कोई मॉडिफाइड स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है, इसीलिए इनके चार टाइप बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला आपके सामने सिप्सेला। मैं एग्जांपल ही पहले लिख देता हूं ताकि आपको एग्जांपल बताने के बाद क्या होता है ना कि आप कंसेप्ट को रिलेट कर पाते हो। सिप्सेला का जो फैमिली है, इसका एग्जांपल में कंपोजिटी। ठीक है, और कंपोजिटी का आपको तीन फेमस मेंबर आपको पता भी है, क्या बताओगे। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, और एक बताओगे अतिक। टेरेक्सकम। ठीक है, नाउ कैरियोप्सिस, इसका जो फैमिली है वो है ग्रैमिनी। या इसी का क्या नाम है, पोएसी। इसका तीन फेमस एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, हालांकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। व्हीट, राइस, मेज। ठीक है, अकीन, इसका एक सिंगल एग्जांपल बताते हैं, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिराबिलिस, नट, इसका एग्जांपल आपको बताते हैं कैस्यू नट, ट्रापा। ट्रापा पता है किसको बोलते हैं, पानी वाला सिंघाड़ा, उसको बोलते हैं ट्रापा। ठीक है, लीची, और लीची में मैं यहाँ पे लगा रहा हूं डबल स्टार। क्यों लगा रहा हूं अभी बताऊंगा। चलिए, तो पहले तो एग्जांपल मैंने लिख दिया, अब मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, फर्स्ट वन क्या हमारा, सिप्सेला। देखो इसमें क्या होता है, ठीक है यार, पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड है इसलिए ड्राई फ्रूट है, कभी भी इवन आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द फ्रूट, रैपनिंग ऑफ द फ्रूट, कभी भी पेरिकार्प फटेगा नहीं, सिंगल सीडेड होता है। देखो मैंने क्या कहा कि जितने भी इंडेसेंट है सबके सब सिंगल सीडेड है, छोटे छोटे से फ्रूट होते हैं, सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं। ठीक है, बट सिप्सेला में क्या होता है, जैसे मान लो ये सिंगल सीड है, देखना ध्यान से, ये सिंगल सीड है। ठीक, उसके साथ ये पेरिकार्प लगा हुआ है, मान लो कि पेरिकार्प है, फटेगा नहीं उसके अंदर। लेकिन पेरिकार्प से कैलिक्स परमानेंटली अटैच्ड रहेगा, कैलिक्स इवन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना वो कैलिक्स ऐसे ही मजाक करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो कैलिक्स अलग तरीके से मॉडिफाई होकर बैठा रहता है। और पता है वो कैसा हो रहता है, हेयर लाइक। और हेयर लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स को क्या नाम दिए थे, कोई बता पाएगा। हेयर लाइक कैलिक्स विच हेल्प्स इन पैरास, हाँ पेपर्स, पेपर्स, ये है पेपर्स। हेयर लाइक कैलिक्स मॉडिफिकेशन नोन एज पेपर्स which helps in पैरासूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल। जब ये फ्रूट डिस्पर्स होती है, डिस्पर्स का मतलब ये नहीं कि पेरिकार्प फट रही है, ये है पेरिकार्प, ये पेरिकार्प है, उसके अंदर सीड है, सिंगल सीड, ये पूरा फ्रूट है नीचे, और फ्रूट से क्या अटैच्ड है, पेपर्स। तो जब ये पूरा का पूरा अलग हो जाता है फ्रूट उस प्लांट बॉडी से, तो फ्रूट उड़ता है विद द हेल्प ऑफ दिस पेपर्स, डिस्पर्स होता है एक जगह से दूसरे जगह। और ये आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। टेरेक्सकम में तो आप इजीली देख सकते हो, अदरवाइज अगर आप बीइंग अ बॉटनिस्ट ऑब्जर्व करोगे तो आपको मेरीगोल्ड और सनफ्लावर के भी लाइफ साइकिल में देखने को आराम से मिल जाएगा। लेकिन टेरेक्सकम में हर कोई समझ जाता है कि हाँ भाई ये पेपर्स उड़ रहा है। ठीक, तो ये हुआ कंपोजिटी फैमिली। अब भाई इसमें अब मैं क्या बताऊं, आपको पता है कंपोजिटी फैमिली इंफीरियर ओवरी से बना होता है, सब बात आपको पता है यार, पहले से बता रखा है। ठीक है, वो सब बताओ।
जो नहीं बताया वो बात अभी बता रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कैरियोप्सिस, ये भी सिंगल सीडेड है। इसमें जो क्वेश्चन आता है मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो मान लीजिए सिंगल सीड है, ये क्या सीड है, ये क्या सीड। अब आपको पता है कि सीड का सीड कोट होता है कि नहीं। तो लो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं कि ये सीड कोट है, उसके अंदर कोटिलीडन, देखो सीड का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोटिलीडन, और सीड का जो कोट होता है उसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। सीड में पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये मान लो कि क्या ब्लू वाला सीड कोट है, सीड कोट, सीड कोट को ही टेगुमेंट कहते हैं। आउटर टेगुमेंट को कहते हैं टैगमेन, सॉरी आउटर को कहते हैं टेस्टा और इनर को बोलते हैं टैगमेन, ठीक है। दो सीड कोट होता है, सीड में बता देंगे, ठीक है। तो ये सीड कोट है। अब क्या है, सीड है तो बाहर फ्रूट वॉल होगा, तो पता है फ्रूट वॉल जो पेरिकार्प है एकदम पतली सी होती है, और वो सीड कोट के साथ फ्यूज्ड हो जाती है और एक सिंगल सरफेस बन जाती है। मतलब ये क्या है, पेरिकार्प, एकदम पतला सा पेरिकार्प, और ये पेरिकार्प और सीड कोट फ्यूज होके एक सिंगल, एक ज्वाइंट सरफेस बन जाती है, ज्वाइंट सरफेस बन जाती है। आपको पता है यहाँ मैंने डायग्राम किसका बनाया है, ये डायग्राम मैंने मक्के के दाना का बनाया है, मेज ग्रेन, मेज ग्रेन। अब जो क्वेश्चन आता है सुनना, अब भाई आप लोग सभी लोग अपना अपना आंसर बताना। मेज ग्रेन रिप्रेजेंट्स, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, मेज ग्रेन रिप्रेजेंट्स, पहला ऑप्शन सीड, दूसरा ऑप्शन फ्रूट। चलिए आंसर बताइए सब लोग अपना अपना। मेज ग्रेन, या मैं व्हीट का ही बना देता, मेज का ही बना देता, या राइस का बना देता, मैंने मेज का बनाया। मेज ग्रेन रिप्रेजेंट्स सीड और फ्रूट, आंसर एक ही जाएगा, क्या जाएगा बताओ, सब लोग बताओ अपना अपना आंसर। मेज ग्रेन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फ्रूट। फ्रूट, अच्छा। राजश्री, सर फ्रूट। अच्छा। रिभा, फ्रूट। सही आंसर फ्रूट ही। कभी भी सीड आंसर मत मारना, हाँ ऑप्शन में फ्रूट होगा ही नहीं तब मजबूरी में आंसर मारना पड़ेगा सीड। एक्चुअली मेज ग्रेन, व्हीट ग्रेन, राइस ग्रेन, बाजरा, जौ, ये जितने भी हैं, जिसके भी आप चपाती खाते हो, आटा पिसा के चपाती खाते हो, है ना, जिस भी चीजों की आप चपातियां बनाते हो, वो सब का दाना सीड नहीं है, दिखता सीड है, वो दाना फ्रूट है, ठीक है। और ये ड्राई फ्रूट है, इसलिए अगर आपके अड़ोस पड़ोस की आंटी आपके घर आके परेशान करती है, नाश्ते करने के लिए रोज आ जाती है, तो बोलना आंटी आज आपको मैं ड्राई फ्रूट खिलाता हूँ, और आंटी को ले जाके क्या दे देना, प्लेट में निकाल के कच्चा गेहूं दे देना, कभी कच्चा मक्का दे देना, बोला आंटी ये ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट खाओ आंटी, ड्राई फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट है। क्यों है ड्राई फ्रूट, क्योंकि इसकी पतली सी पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड नहीं है, डिफरेंशिएटेड नहीं। आंटी बोलेगी फ्रूट है, ये तो दाना दिया मुझे खाने के लिए, बोला नहीं आंटी मैंने आपको दाना नहीं दिया, मैंने आपको फ्रूट दिया है, फ्रूट, फ्रूट दिया है मैंने आपको, फ्रूट दिया है मैंने आपको, फ्रूट खिलाया आंटी जी, फ्रूट खावा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कि मेज ग्रेन हो, व्हीट ग्रेन हो, राइस ग्रेन हो, सबके सब फ्रूट है, ठीक है। ग्रेमिनी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ये, ठीक है। ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस, ठीक है। इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, देखो घर में जितने भी चीजों की आप चपातियां खाते हो वो सब ग्रेमिनी फैमिली में ही आता है। अच्छा जितने भी चीजों का आप दाल खाते हो वो किस में आता है, पहले भी बताया, दाल वाली फैमिली कौन है, फेवेसी, उसी को बोलता था पेप्लियोनेसी, उसी को बोलते थे पेप्लियोनेसी, फेवेसी। और चपाती वाली फैमिली कौन है, ग्रेमिनी, चपाती वाली, व्हीट का चपाती बनता है, मेज का चपाती बनता है, राइस का भी चपाती बनता है, खाओ कि नहीं कभी, राइस का चपाती बनता है, बाजरा का तो बनता ही है। तो ये सब जितनी चीजों की आप चपातियां खाते हो, तो घर में जितने भी चीजों की आप चपातियां खाते हो, तो उससे चपातियां किससे बनती है, आटा से, किससे बनती है, आटा से, ठीक है। और आटा किससे आता है, ग्रेन से। तो ये जो आटा आप लाते हो पिसवा कर घर में, किसमें लाते हो, कैरी बैग में, किसमें लाते हो, कैरी बैग। तो घर में आटा के लिए जितनी भी चीजें आ रही है, आटा जिस जिस भी चीज का आटा आ रहा है वो कैरी बैग में आ रहा है, मतलब वो कैरियोप्सिस है। बोलो नेक्स्ट वन, अकीन।
देखो अकीन ना लगभग लगभग सिप्सेला की तरह ही होता है, लगभग लगभग, बस अंतर ये होता है कि इसके अंदर वही अनडिफरेंशिएटेड पेरिकार्प होता है, लेकिन ये सीड कोट से फ्री होता है। देखो यहाँ पे तो सीड कोट से यहाँ पे भी फ्यूज्ड है कि नहीं, और लेकिन उसके साथ पेपर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सीड कोट के साथ फ्यूज्ड है पेरिकार्प, ठीक है, ज्वाइंट सरफेस बनाया, लेकिन यहाँ पे पेपर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये सीड है और उसका सीड कोट होगा, मान लो काला वाला ही बना देते हैं सीड कोट, और सीड कोट से फ्यूज नहीं होता, बीच में कुछ पार्ट होता है और उसके बाद होता है क्या, पेरिकार्प। तो ये यकीन, और इसमें पेपर्स नहीं होता है। एग्जाम्पल मिराबिलिस, और मैं आपको बता दूं इसका कोई भी पार्ट एडिबल नहीं होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, इसका कोई भी पार्ट हमारे लिए एडिबल नहीं होता है। अच्छा, अकीन से आपको याद आया होगा, इससे पहले भी मैंने अकीन के बारे में कुछ बताया है, कुछ याद आया क्या किसी को? यूनिट फ्रूट ऑफ हाइपेंथोडियम अकीन, रिवार्ड फॉर पॉलिनेटर इंसेक्ट। हाँ बोलो, हाँ बोलो, साइकोनस में क्या बोले, फिर से बोलो। साइकोनस में था सर ये। हाँ, साइकोनस फ्रूट में, सही बोला, साइकोनस फ्रूट में, मतलब कि हाइपेंथोडियम का जो यूनिट फ्रूट होता है, जो उसका इन्फ्लोरेसेंस का यूनिट फ्रूट, उसको अकीन कहते थे, और वहां पर अकीन अंदर की तरफ था, लेकिन वो यूनिट फ्रूट को अकीन बोलते थे, वही अकीन है, लेकिन होल फ्रूट को हम क्या बोलते थे, साइकोनस। होल फ्रूट इज साइकोनस, डेवलप फ्रॉम द हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, एंड यूनिट फ्रूट इज अकीन, और वही अकीन ये मिराबिलिस में आपको यूनिट फ्रूट ही मिलेगा केवल, अलग अलग, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन, नट। अब इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है, नट तो आप कई सारे को नट बोल देते हो, कई सारे, क्या हुआ थी, नेटवर्क एरर है क्या? नो सर, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो कई सारी चीजों को आप नट कह देते हो जो नट नहीं है, कोकोनट नट नहीं है, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसको आप आमतौर पे नट कहते हो, वो नट नहीं है। ग्राउंड नट नट नहीं है, मूंगफली नट नहीं है, वो तो आपको हम बताएंगे, वो तो इंटरमीडिएट ड्राई फ्रूट है, नट नहीं है, क्योंकि नट आता है किसमें, ड्राई इंडेhiscent में। तो फिर एक्चुअल में बॉटनिकली नट क्या है? तो एक्चुअल में बॉटनिकली नट वो है जहां पर एक सिंगल सीड को, और वो सीड एडिबल होगा, हेलो, वो सीड एडिबल, जहां एक सिंगल सीड को काफी टफ, काफी नहीं मतलब कि एक टफ लेयर पेरिकार्प कवर करे, और वो कभी भी इवन आफ्टर द फ्रूट रैपनिंग कभी भी फटे नहीं। ये क्या है, टफ एपिकार्प, कभी नहीं फटेगा इवन आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द फ्रूट। और उसके अंदर ये क्या है, एडिबल सिंगल सीड, एडिबल सीड, एडिबल सीड, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं बॉटनिकली नट। क्या कोकोनट में ऐसा है? कोकोनट में ऐसा है नहीं। पहली बात तो कोकोनट में पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू द 3 पार्ट, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, और केवल एंडोकार्प हार्ड था, बोलो। बट यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, टफ अनडिफरेंशिएटेड एपिकार्प, वहां तो डिफरेंशिएटेड होता। दूसरा था ग्राउंड नट में, ग्राउंड नट के जो एपिकार्प होते हैं उसके अंदर एक सीड नहीं होता है, कई सारे मीरोकार्प बनती है, और हर मीरोकार्प में एक एक सीड होता है, बोलो। तो ग्राउंड नट भी नट नहीं है, कोकोनट भी नट नहीं है, नाम के पीछे नट लग जाने से नट नहीं हो जाता, समझ रहे हो क्या? तो बॉटनिकली नट क्या है, where single edible seed is surrounded by tough undifferentiated epicarp, that is nut। और वो है काजू, कैसियो, ट्रापा, जो पानी वाला सिंघाड़ा होता है। हाँ, सिंगल सीड इज सराउंडेड बाय अनडिफरेंशिएटेड टफ एपिकार्प, वो फ्रूट खाते हो आप जो। और अब आते हैं लीची पे, लीची भी नट है। अब हम लोग ऐसा क्या क्या पढ़ा रहे हो, गलत सलत कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब सही पढ़ा रहा हूँ, समझो तो सही, लीची भी नट है। तब कहोगे सर लीची में इसका मतलब हम सीड खाते हैं क्या? यस, पूरा सीड तो नहीं खाते हो, लेकिन सीड का कुछ पार्ट खाते हो, पूरा सीड तो नहीं खाते हो, लेकिन आप सीड का ही पार्ट खाते हो। बोलोगे सर हम तो सीड फेंक देते हैं, सीड का क्या बने बोले,
सीड का पार्ट खाते हो और बाकी पार्ट फेंक देते हो, कुछ पार्ट खाते हो, तो आखिर कौन सा पार्ट खाते हो सीड का भाई? सुनना, मैंने आपको क्या बोला है, सीड की कोट को क्या बोलते हैं? टेगुमेंट, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। बाहर वाला कवरिंग टेस्टा होता है, इनर वाला टैगमेन होता है, बताया था सीड में, बताएंगे फिर से। तो नॉर्मली सीड की दो कवरिंग होती है, बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला टैगमेन। इसके अलावा लीची में एक और लेयर बन जाता है आउट फ्रॉम द टेस्टा, यानी कि मान लो कि ये सीड है, देखना ध्यान से, मैं 3 लेयर बना रहा हूं, मान लो ये सीड है, ठीक है, मान लो ये सीड है, इसके बाहर एक लेयर बनी, मान लो कि लाल वाली लेयर है, ये हो गया क्या? सबसे अंदर वाला सीड कोट, नॉन एज टैगमेन। इसके बाहर मान लो पीला वाला टेस्टा, और इसके बाहर मान लो गुलाबी वाला, एकदम पूरी तरीके से एक और लेयर बना सीड कोट, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्लैशी हो जाता है, गुद्देदार हो जाता है, और इसमें कई प्रकार के स्वीट केमिकल भर जाते हैं जो टेस्टी भी होते हैं और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, और इसका नाम है एरील। क्या नाम है इसका? एरील। दिस इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची, और यही पीएमटी में आता रहता है बार बार। एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज नॉन एज अरील। अरील क्या है? सीड का ही पार्ट है, इवन सीड का कोट है, इंटेगुमेंट है और एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट है। नॉर्मली इंटेगुमेंट 2 ही होता है, टैगमेन और टेस्टा, लेकिन यहाँ अरील एक्स्ट्रा बन गया है, और वही एडिबल पार्ट है लीची का। तो अब बाकी अब देख लो, होल सीड इज सराउंडेड बाय एपिकार्प, छिलका, सॉरी, होल सीड इज सराउंडेड बाय अनडिफरेंशिएटेड एपिकार्प। सॉरी, एपिकार्प में क्यों बोल रहा हूँ बार बार यहाँ पे? अरे पेरिकार्प बोलो ना, पेरिकार्प। पेरिकार्प बोलो ना भाई, पेरिकार्प नॉट एपिकार्प, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड पेरिकार्प। तो लीची में आप मुझे बता दो तो अलग अलग करके, कौन है एपी, कौन है मीजो और कौन है एंडो। अब आप जब अभी तक नट नहीं पढ़े होगे तो पता है इससे पहले आप क्या सोच रहे होगे, मैं आपको बताता हूँ। आप लीची को ना आम से रिलेट कर रहे होगे, पक्का कर रहे होगे कि नहीं कर रहे होगे? कर रहे थे, कर रहे थे ना, कि वो छिलका एपिकार्प होगा, वो गुद्दा मीजोकार्प होगा, और वो जो हार्ड पार्ट है वो एंडोकार्प होगा, उसके अंदर सीड होगा। अरे ना रे, पहली बात तो लीची ड्राई फ्रूट है, लीची ड्राई फ्रूट है। तो जब कभी आंटी आपके घर किसी अच्छे मूड में आई हो, उस दिन आंटी को अच्छा ड्राई फ्रूट खिलाना हो तो क्या खिलाओगे? लीची खिलाना, लीची। बोला आंटी आज मैं आपको नया ड्राई फ्रूट खिलाता हूँ, और लीची खिलाना आंटी को। आंटी बोलेगी बेटा ये ड्राई फ्रूट नहीं है, ये फ्लैशी फ्रूट है। आप बोला नहीं आंटी ये ड्राई फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट है, ये फ्लैशी फ्रूट नहीं है, ये ड्राई फ्रूट है, क्योंकि इसकी पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड है। तो आंटी बोलेगी इसमें मैं क्या खाऊं? आप बोला आंटी इसका सीड खाओ, आप सीड खाओ, सीड। आंटी बोलेगी सीड नहीं खाते, तो आप कहना मैं पूरा सीड खाने नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप सीड का कुछ पार्ट खा लो आंटी, कुछ पार्ट खा लो। क्या खाऊं बेटा? तो एरिल खा लो आंटी, एरिल, एरिल खा लो, बाकी आप फेंक देना, टैगमेन और टेस्टा आप फेंक देना, क्योंकि इसका टैगमेन और टेस्टा एडिबल नहीं है, केवल अरील एडिबल है। तो लीची के बारे में थोड़ा अलग से ध्यान रखना। बाकी कैस्यू, ट्रापा, उन सब में आप होल सीड ही खा जाते हो, होल सीड खा जाते हो उसमें आप, ठीक है। तो ये हुआ आपका ड्राई इंडेसेंट फ्रूट, ठीक है। आपकी नोट्स में भी मैंने लिख दिया ढंग से, एग्जाम्पल वगैरह भी मैंने मेंशन कर दिया है, उम्मीद करते हैं आप लिख लिख के याद कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ इधर, ये देखिए टाइप्स ऑफ इंडेसेंट फ्रूट, ठीक है, देख लो एक एक करके। अब भाई ये सब चीज देखो, जो चीजें मैंने आपको पहले बता रखा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये देखो स्मॉल सिंगल सीडेड फ्रूट है, ठीक है, हेयर पेपस कहते हैं। ये क्या है? मॉडिफाइड कैलिक्स है, पैरासूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पोजल में हेल्प करता है, ठीक। और इधर आ जाओ, वेरी थिन अनडिफरेंशिएटेड पेरिकार्प सीड कोट के साथ फ्यूज होता है, जॉइंट सरफेस बनाता है। इधर अनडिफरेंशिएटेड पेरिकार्प फ्री फ्रॉम द सीड कोट, और पेपस नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल सीड होता है। अनडिफरेंशिएटेड पेरिकार्प हार्ड हो जाता है नट के केस में, ठीक है। और यहाँ पे यूजुअली सीड इज एडिबल, जनरली सीड एडिबल होता ही होता है, ठीक है। बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पे कंपोजिटी फैमिली, सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, टेरेक्सकम। यहाँ पे व्हीट, राइस, मेज, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये मेज ग्रेन फ्रूट है, सीड नहीं है, ठीक है। इधर मिराब्लिस, इधर आ जाओ कैस्यू नट, ट्रापा, ट्रापा को क्या बोलते हैं? वाटर चेस्टनट, अरे पानी वाला सिंघाड़ा, ठीक है। लीची, इसमें थर्ड इंटेगुमेंट बन जाता है, ठीक है। और वो अरील कहलाता है, वही एडिबल पार्ट है लीची का। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, क्वेश्चन आता है, पलटा के देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो ये सब चीजें हैं। ये कभी भी लाइफ में आप यूपीएससी सबका तैयारी करोगे ना, यूपीएससी बीपीएससी सबका तैयारी, तो ये सब जीके में आएगा, डायरेक्ट जीके में आएगा बन के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्रूट। कल यह फ्रूट आते ही लगभग 15-20 मिनट में समाप्त कर दूंगा, और देन कल हम फैमिली स्टार्ट करेंगे। आज मैंने इकोलॉजी इसलिए नहीं लिया कि वो बच्चा इकोलॉजी का बैकअप कर रहा है, बोला है कल तक कर लेंगे, इसलिए इकोलॉजी आज नहीं ले रहे, ठीक है। कल से इकोलॉजी लेंगे, वो लड़का बराबर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर किसी को कोई डाउट है, एनसीईआरटी में कुछ पढ़ने वाला नहीं है, बस नोट्स को पढ़िए ढंग से और लिख लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ भाई अति, कोई डाउट है? नो सर। राजश्री, कोई डाउट है? नो सर। चलो सर आ गए, जाओ। ठीक है सर। ठीक है, रिभा, कोई डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।